हेलो एवरीवन, केम विज्ञान पे आपका स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स में है, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। यहाँ पे थोड़ी सी हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए कितनी बेसिक मैथ जरूरी है। अगर हम देखें तो जो बेसिक मैथमेटिक्स है जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये हमें आना चाहिए। प्लस डिफरेंशिएशन का टाइप, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। उसमें भी हम थोड़ा सा और बढ़ा के देखेंगे कि कंप्लीट डिफरेंशिएशन क्या होता है और पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। ये दे रखा है सिलेबस में तो है। ठीक है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव्स, यूलर रेसिप्रोसिटी रूल और साइक्लिक रूल की बात करेंगे। तो इतना कुछ सिलेबस हम देखने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो लेक्चर दो पार्ट में हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशिएशन क्या है या डेरिवेटिव क्या है। देखो, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव बेसिकली दोनों एक ही चीज है। अगर हम कहें तो डेरिवेटिव को हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज को, जैसे अगर हमारे पास इतनी बड़ी कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई वर्क है, तो इसको अगर हम तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पोर्शन में, ये कंप्लीट वर्क था यहाँ से यहाँ, हम इसको डी डब्ल्यू या फिर लेंथ ले लो, लेंथ, ये कंप्लीट एल था, इसे डी एल, छोटे छोटे लेंथ में अगर हम डिवाइड करके एनालिसिस करते हैं तो इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। अब ये छोटा सा लेंथ क्या है, देखो, क्यों लेते हैं ये हमने अभी बताया आपके इसके पहले वाले लेक्चर में कि बेसिकली बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जो पाथ पे डिपेंड करती हैं। अगर कोई क्वांटिटी हमारा स्टेट पे डिपेंड नहीं करता तो उस क्वांटिटी को हमें छोटे छोटे पार्ट में एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, वैसे भी आपको ये देखना है कि जो डेरिवेटिव है या डिफरेंशिएशन है, ये हमारा मैथमेटिकल टूल है जिसकी मदद से हम थर्मोडायनेमिक्स को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो डेरिवेटिव को अगर हम डिफाइन करें तो डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया कि फंक्शन क्या है, तो बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। विद रेस्पेक्ट टू ए वेरिएबल इज नोन एज डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पे दो वर्ड आ गए, फंक्शन और वेरिएबल, तो हम इनको भी देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो अगर किसी फंक्शन को किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम उसका चेंज देखते हैं तो उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। और इस चेंज निकालने की जो टेक्निक है, इसी को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल की बात करते हैं। देखो, क्वांटिटीज दो तरीके की होती हैं, एक वेरिएबल होती है, एक कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट वो क्वांटिटी होती है जिनका अमाउंट या फिर पैरामीटर्स जो भी है उसके लिए फिक्स्ड होता है। सॉरी, वैल्यू बोल लो, ज्यादा अच्छा वर्ड है कि वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। लेकिन वेरिएबल की जो वैल्यू होती है ये फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है, नॉट फिक्स्ड। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2x - 3 = 5। अगर हम x की वैल्यू को बदल दें तब यहाँ पे 5 आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो फाइनल आंसर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक। नेक्स्ट, फंक्शन किसे कहते हैं। फंक्शन, अगर आपको वेरिएबल समझ में आ गया तो फंक्शन भी आ जाएगा। देखो, फंक्शन जो है वो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का रिलेशन है। फंक्शन में भी एक्सप्रेशन और रूल और लॉ और रिलेशन दैट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, एटलीस्ट टू। वन वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे अगर हम इस इक्वेशन की बात करें y = 4x + 3, तो यहाँ देखेंगे कि y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पे, लेकिन x y पे नहीं कर रहा है। इसका मतलब x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। अब सपोज करो हमने फंक्शन और वेरिएबल तो समझ लिया कि क्या होते हैं। अगर हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो, जैसे हम बात करें कि ये फंक्शन है y = f(x) और इसका डेरिवेटिव किसी पॉइंट x पे निकालना है, x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे निकालना हो, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं।
हम देखो, जब भी डेरिवेटिव निकालते हैं तो दो चीजें होती हैं। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे तो एक अनदर फंक्शन आएगा या कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको एफ डैश एक्स लिख दिया क्योंकि कोई अनदर फंक्शन मान के चल रहे हैं। हमने कहा कि जो एक्स की वैल्यू थी उसमें थोड़ा सा कुछ जोड़ दो। ठीक है, थोड़ा सा। ये एच क्या है, स्मॉल क्वांटिटी, माइनस फंक्शन, उसमें से फंक्शन को फिर से माइनस कर दो और एच से डिवाइड कर दो। और एच जो है बहुत ही छोटा रखना है, मतलब इतना छोटा कि एक्स एच की जो वैल्यू है वो 0 के आसपास हो। ठीक है, अब जैसे सपोज करो 0.001 लिख रहे हैं तो इसको मान लेते हैं कि आसपास 0 ही तो है। तो बहुत छोटा सा चेंज करके अगर हम देख रहे हैं, इसीलिए हम इसको कह रहे थे डेरिवेटिव। ठीक है, और स्मॉल टुकड़ी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करना। तो छोटा सा ये एच जो है, ये एच बहुत छोटा पार्ट होगा। सिमिलरली हम इसको डेल्टा के फॉर्म में अगर बड़े चेंज के रूप में देखना चाहते हैं थोड़ा सा, तो हम डेल्टा के फॉर्म में लिखते हैं कि डेल्टा वाई, वाई में कितना चेंज हो रहा है एक्स की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज करने पे। या फिर डेल या डी के फॉर्म में लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को एब्रीविएट करते हैं, दिस इज द चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो, जो नीचे की क्वांटिटी ली जाती है उसे हम रेफरेंस मानते हैं, और जो ऊपर की क्वांटिटी ली जाती है उसे हम लेके चलते हैं कि ये हमारा फंक्शन है जिसकी हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम y इक्वस टू एक्स का जो फंक्शन है, अगर हम इसे देखें तो ये y एक्सिस और x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनके बीच एक रिलेशन देगा। y की जो वैल्यू है x की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, तो x की वैल्यू जैसे जैसे पुट करेंगे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। हर एक कोऑर्डिनेट, हर एक हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। तो सारे अगर कोऑर्डिनेट को मिला दोगे तो एक लाइन बन सकती है या एक कह लो कर्व बनेगा। अगर ऐसा होता है तो इस कर्व का अगर हम टेंजेंट खींचें, ठीक है, या फिर कह लो स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर हम ड्रा करते हैं किसी कर्व, इस कर्व पे, तो ये जो स्लोप है ये रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव को। ये स्लोप किस तरीके से चेंज होगा ये डेरिवेटिव ही बताता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस कर्व का जो स्लोप है वो भी डेरिवेशन से हम निकाल सकते हैं, सॉरी डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएट कर देंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर्व, स्लोप ऑफ कर्व आ जाएगा। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो आपने 11th 12th में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें थर्मोडायनेमिक्स में कितने फार्मूले यूज होने वाले हैं हम ये ध्यान रखेंगे और इनको एक बार रिवाइज कर लेंगे। देखो, किसी भी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 आता है। सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, अगर डी बाई डी एक्स करते हैं एक्स का, तो ये 1 आएगा। सेम क्वांटिटी का सेम रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है। लेकिन अगर हम एक्स की पावर एन कर दें तब डिफरेंशिएशन कहता है कि पावर को मल्टीप्लाई कर दो और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हुए पावर को एक कम कर दो। तो ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1। क्लियर? कोई कांस्टेंट अगर डिफरेंशिएशन के अंदर आ जाता है तो कहता है कांस्टेंट को हम कुछ नहीं करेंगे, कांस्टेंट को बाहर फेंक देंगे। ठीक है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है और डी बाई डी एक्स अगेन आपको डिफरेंशिएट कर लेना है। अगर इसकी पावर एन है तो ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। नेक्स्ट, अगर दो फंक्शन आपस में जुड़े हैं, अगर ये एक्स का ही फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन कहता है कि हम दोनों फंक्शन को ऐड करते हुए डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, या डिफरेंशिएट करके ऐड कर दो। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, फिर ऐड कर दो, फिर सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। नेक्स्ट, हाँ ये तो बेसिक है। यहाँ पे ये जो फार्मूला इसी का बेसिक पार्ट है कि अगर इसमें कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन क्या करेगा, बाहर निकाल देगा और एक्स की पावर एन को डिफरेंशिएट कर देगा। ठीक है, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हमने लिया u इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड v इज द फंक्शन ऑफ एक्स, दोनों x के ही फंक्शन हो,
तो डिफरेंशिएशन कहता है कि एक फंक्शन को कांस्टेंट की तरह बाहर कर दो, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। ये आपका फंक्शन फर्स्ट है और ये फंक्शन सेकंड है, प्लस लगाओ और दूसरी बार सेकंड फंक्शन को बाहर करो कांस्टेंट की तरह और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देख लेंगे। ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में आ जाता है और लाग वाला। देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स को कहता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज, नथिंग। लेकिन अगर यहाँ पे आप कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दो, ई की पावर ए एक्स कर दो, तो कांस्टेंट को ये बाहर निकाल देगा। मतलब इसका डिफरेंशिएशन अलग करो, इसका अलग करो। ठीक है। तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स करोगे तो क्या ए ही बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स तो वन आ जाएगा। तो ये यहाँ से आ गया और प्लस इसको कहता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, ई की पावर ए एक्स को कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अगर करना है तो डिफरेंशिएशन कहता है कि एक्स रेज टू द पावर माइनस वन होगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक्स, ए की पावर अगर एक्स है और डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब थोड़ा सा देखो, ध्यान यहाँ पे ये रखना है आपको कि जो रेफरेंस लिया है वो पावर में चला गया। अब तक जो हम कर रहे थे वो बेस पे होता था। ठीक है। अब पावर में अगर चला जाए तो जो आंसर आएगा वो लॉग में आएगा। ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू द एक्स आता है ए रेस टू द एक्स लॉग ए। और ये बहुत ही कम यूज होता है, बट थोड़ा सा हमने लिख दिया है तो ये देख लेंगे। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कास एक्स आता है, लेकिन कास एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस साइन एक्स आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है। देखो, डिफरेंशिएशन में एक और रूल आता है जिसे हम कहते हैं चेन रूल। चेन रूल क्या है? अगर कोई कंपोजिट फंक्शन है, अब कंपोजिट फंक्शन क्या है? कंपोजिट फंक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फंक्शन है एज ए सिंगल फंक्शन। अब देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि y क्या है, सिंगल फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि y u के टर्म में तोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले ऐसे फंक्शन को अगर हमें इनका डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करो डी वी बाई डी एक्स ही निकालना हो तो हम v को मान लेंगे कि v इज द फंक्शन ऑफ u एंड v। ठीक है, दो टर्म का फंक्शन है। तो हम इसे कह सकते हैं डी वी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है। अब देखो, बेसिक मैथमेटिक्स से अगर देखो तो आप कह सकते हो कि ये इससे कट जाएगा और ये यही क्वांटिटी आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये डिफरेंशिएशन है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएट करके जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है। मैथमेटिक्स में कंपोजिट फंक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो एक स्मॉल सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम डिग्री वाला, डिग्री सेंटीग्रेड में छोटा सा सर्किल लगाते हैं सी के ऊपर, उस तरीके का सर्किल। ए कंपोजिट फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जैसे यहाँ पे एफ कंपोजिट जी लिखा हुआ है। ठीक है। इसे हम कभी कभी एफ ऑफ जी या फिर एफ कंपोजिट जी पढ़ते हैं। ठीक है। देखो, एफ ऑफ जी अगर किसी एक्स फंक्शन पे अप्लाई करें तो ये कहता है कि पहले जी को एक्स पे अप्लाई कर दो और जो आए उस पे एफ को अप्लाई कर दो। दोनों फंक्शन को अप्लाई कर रहा है। ठीक है। बट हमारा जो यहाँ पे काम का कंपोजिट फंक्शन या फिर चेन रूल था वो ये वाला है कि हम किसी भी क्वांटिटी को उसके दो वेरिएबल में तोड़ के या उसके दोनों कंपोजिट फंक्शन में तोड़ के डिफरेंशिएट करेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चेन रूल है। ठीक है। बट हमने यहाँ थोड़ा सा अलग से आपको कंपोजिट फंक्शन बताया है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन। देखो, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा है। डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे थे कि अगर ये बहुत लंबी, ये लंबी सी रस्सी है एल लेंथ, तो हमने कहा कि इसमें बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसकी एनालिसिस करेंगे। हमने एक छोटे पीस को कहा डीएल।
ठीक है, ये कहता है सारे डीएल को अगर जोड़ दें, सिग्मा से जोड़ दें, ठीक है, तो ये क्या देगा, एल। ये सारा ही मिलके एल ही तो देगा। ठीक है। दूसरा, इसी सिग्मा को बाद में रिप्रेजेंट किया गया भाई एस से। समेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। देखो समेशन या सम करना, सम मतलब जोड़ना। तो हम तो यही तो कह रहे हैं कि जोड़ के, ये छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ के, इसी एस को बाद में लोगों ने लिखते लिखते ना इस तरीके से तिरछा कर दिया, तो ये बन गया इंटीग्रेशन। ठीक है। अब इंटीग्रेशन भी है एक तरीके का समेशन, और हम ये कहेंगे कि ये अपोजिट टू डिफरेंशिएशन। और अगर ये अपोजिट टू डिफरेंशिएशन है, तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि जब डिफरेंशिएशन करते हैं उसका ठीक उल्टे सारे रूल्स लगाने। तो कुछ रूल्स डिफरेंशिएशन के हैं, तो इंटीग्रेशंस के भी देखेंगे। देखो फॉर ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, अगर हमारा फंक्शन है, देन फाइंड द होल क्वांटिटी। अगर हमें पूरी क्वांटिटी डिफरेंशिएट करके हमने डी वाई को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया, तो अगर छोटे छोटे पार्ट से अगर हमें वाई निकालना हो तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस में हम ये करेंगे कि हम इस dx को इधर मल्टीप्लाई कर दें। तो dx को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा dy इक्वल्स टू एफ एक्स, और ये dx। देखो ये dx अब क्या है, रेफरेंस हो गया आपके लिए। ठीक है, ये रेफरेंस है। अब अगर हम इसी dy को इंटीग्रेट कर दें तो ये कंप्लीट y देगा। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया है, सम कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों को। ठीक है, समेशन कह लो। तो हम जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये कंप्लीट y आ जाएगा। अब यहां से इस y की वैल्यू ये जो आपने निकाली है पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx आ जाएगा, जो भी आपकी क्वांटिटी थी। अब ये कह रहा है इंटीग्रेट करो x को dx के रेस्पेक्ट में। ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये इंटीग्रेशन में यहाँ पे आपने x लिया और यहाँ पे dy ले लो तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेफरेंस सेम नहीं है जी। ठीक है, तो रेफरेंस भी सेम होना चाहिए। अगर रेफरेंस सेम है तभी इंटीग्रेशन होगा। नेक्स्ट, जब हम इसका इंटीग्रेट करते हैं और इस पर कोई लिमिट नहीं लगाते, जैसे हमने कहा कि ये डीएल डीएल पाथ थे ये रस्सी का, तो आपको बताना तो पड़ेगा ना कि यहां से यहां तक का ही जोड़ के हमें लेंथ बताओ, या फिर यहां से यहां तक की एक कैप लिमिट लगानी पड़ेगी, आपको कैपिंग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो लिमिट लगा देते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। हम ये कहते हैं कि ए से बी के बीच इसकी लेंथ बताओ, जैसे ये ए हो पोर्शन, ये बी पोर्शन हो। तो अगर जब लिमिट लगा देंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच जितने डीएल डीएल होंगे छोटे छोटे, इन सबको जोड़ के ये एल दे देगा। ठीक है, सिमिलरली इसे कहते हैं लोअर लिमिट और इसे कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन है। देखो इंटीग्रेशन जब विदाउट लिमिट के हम करेंगे तो वो क्या करेगा कि ये कांस्टेंट दे देगा। ये ध्यान रखना, अगर लिमिट के साथ करेंगे तो कांस्टेंट नहीं आता है। इंटीग्रेशन, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जैसे हमने कहा कि डिफरेंशिएशन का उल्टा है। अगर हम डिफरेंशिएशन में तोड़ रहे थे dx को, अगर हम इंटीग्रेट करें तो x आ जाएगा। हमने कहा यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगाई तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये ध्यान रखना सब में। ठीक है, अगर हमने लिमिट लगा दी है तो कांस्टेंट नहीं आएगा। अगर लिमिट लगा दी, जैसे सपोज करो इंटीग्रेट कर रहे थे dx को और 1 और 4 के बीच, तो ये आएगा x, और इस पे आपको लिमिट लगा देनी है, लोअर लिमिट नीचे ऊपर। जब इसको सॉल्व करते हो तो ये होता है x2 माइनस x1। अब ये x2 क्या है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है कह लो, या x अपर लिमिट पे x लोअर लिमिट पे। अपर लिमिट पे x की वैल्यू क्या है 4, लोअर लिमिट पे 1, तो ये आंसर देगा 3। ठीक है, तो ये लिमिट आप कैसे इंप्लाई करोगे, थोड़ा सा हमने यहाँ पे बता दिया। दूसरा फार्मूला है कि अगर कोई कांस्टेंट ले लो। अब देखो सी हमने कांस्टेंट पिछली बार लिया था, यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि सी ऑलरेडी आ रहा है। तो आप कंफ्यूज ना हो, ए लिया है, ए कांस्टेंट है। ए का डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो डीएक्स के रेस्पेक्ट में, तो डीएक्स का तो एक्स देगा और ए को मल्टीप्लाई कर देगा प्लस। लिमिट नहीं लिया है तो सी लगा लो, कांस्टेंट सी। ए की पावर एन, सॉरी एक्स की पावर एन डीएक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पे हम क्या करते थे, एन से मल्टीप्लाई कर देते थे
और एक्स की पावर n माइनस वन एक घटा देते थे। यहाँ कह रहा है कि एक पावर में जोड़ दो प्लस उसी पावर से जहां मल्टीप्लाई कर रहे थे उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो एक जोड़ते हुए n प्लस वन करते हुए डिवाइड कर देंगे प्लस सी। यहाँ पे एक आपको ध्यान रखना है कि ये जो n की वैल्यू है ये माइनस वन नहीं हो। ठीक है, माइनस वन का केस हम देखेंगे। माइनस वन, ठीक है, देखो यहाँ पे अगर माइनस वन रख देते हैं तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, नेचुरल लॉग। एक्स रेज टू द पावर माइनस वन डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर करते हो तो ये एल एन डी एक्स आता है, नेचुरल लॉग। ठीक है, ये स्पेशल प्रॉपर्टी वहां भी आपने पढ़ा था, तो ठीक उसका उल्टा ही है। नेक्स्ट देखो, वहां पे आपने पढ़ा था, याद करो, आ, वहां पे हमने आपको पढ़ाया था डी एक्स, नहीं नहीं, हमने आपको पढ़ाया था लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो वन बाई एक्स आया था। वन बाई एक्स को क्या लिखोगे, एक्स रेज टू द पावर माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ई की पावर एक्स डी एक्स को। जैसे डिफरेंशिएशन कुछ नहीं करता, इंटीग्रेशन भी कुछ नहीं करेगा। साइन एक्स डी एक्स अगर लेते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये माइनस कास देगा, उस वहां पे उल्टा, तो वहां का यहाँ पे उल्टा है। देखो जब डिफरेंशिएट कर रहे थे तो प्लस में कास एक्स आता था। ठीक है, बट कास एक्स के केस में यहाँ पे प्लस साइन एक्स आएगा, वहां पे क्या आ रहा था, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वांटिटी प्लस आती है। तो कास का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस साइन एक्स आएगा, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कास आएगा। नेक्स्ट देखो, वहां पे हम जब डिफरेंशिएट कर रहे थे दो फंक्शन के प्रोडक्ट को, जैसे हमने कहा था कि u इज द फंक्शन ऑफ x एंड v इज द फंक्शन ऑफ x, ये दोनों का प्रोडक्ट था uv के टर्म में। अगर यहाँ पे इंटीग्रेट करना हो तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा अलग है। फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रख दो, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करो। ठीक है, माइनस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, फिर उसका सॉरी सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करो और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, जो आए उस सब का इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखो फर्स्ट फंक्शन था u और सेकंड फंक्शन था v, कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, देखो ये है वी एक्स डी एक्स, यहां भी आ गया वी डी एक्स, सॉरी हाँ वी डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाया, यहाँ पे u लिख दिया, यहाँ माइनस साइन लगाओ, यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन करो, डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेट कर दो, और ये जो होल क्वांटिटी आई उसका इंटीग्रेट कर दो। तो इस तरीके से आपको लिखना है, लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो डिफरेंशिएशन है हमारा, ये दो तरीके का होता है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जो है दो तरीके का होता है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो कंप्लीट डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए है, और पार्शियल जब मोर देन वन फंक्शन आ जाए तो वहां पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, या इस तरीके से भी लिख सकते हो, सेम ही चीज लिखा गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपको करना है, dz बाई डी एक्स अगर आपको निकालना है, तो आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ भी देखो रेफरेंस एक्स है, यहाँ भी रेफरेंस वैल्यू एक्स है, फंक्शन एक्स के फॉर्म में। तो आप कंप्लीटली डिफरेंशिएट कर सकते हो, पावर को मल्टीप्लाई कर दो और एक पावर घटा दो, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 2x। ठीक है, लेकिन जब हम पार्शियल की बात करते हैं तो पार्शियल के केस में हमारा जो फंक्शन है जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अब हमारे पास देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम जेड को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, dz बाई डी एक्स अगर निकालना चाहते हैं, तो इस केस में हम इसको एग्जैक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो जेड है वो अब एक्स वाई के टर्म में लिखा जाएगा, और यहाँ पे रेफरेंस आपने किसका लिया, एक्स का, यहाँ वाई भी है।
तो अब y का कुछ तो करना पड़ेगा, बट दिस इज द फंक्शन ऑफ z, z का ही फंक्शन है ये। ठीक है, तो इस केस में आपको इसको कांस्टेंट की तरह बिहेव करना पड़ेगा, मतलब हमें मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे हम कहते हैं कि नहीं, अब ये कंप्लीट डेरिवेशन नहीं है, ये पार्शियल डेरिवेशन का पार्ट है। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो। तो डी जेड बाई डी एक्स अगर निकालना है तो आप डी बाई डी एक्स लिखोगे और यहाँ पे एक्स वाई लिखेंगे, तो इस केस में तो नहीं हो सकता ना। तो इस केस में हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में देखो, बेसिकली हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यूलर रेसिप्रोसिटी रूल है, जिसकी मदद से हम किसी भी क्वांटिटी का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन या फिर कंप्लीट डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जेड दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे या डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक बार एक क्वांटिटी को कांस्टेंट मानेंगे और दूसरी बार दूसरी क्वांटिटी को। ठीक है, तो ये अलग से हम टॉपिक पढ़ाएंगे, यूलर रेसिप्रोसिटी रूल। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पार्शियल क्वांटिटीज, पार्शियल डिफरेंशिएशन में यूलर कैसे अप्लाई किया जाता है। यूलर कहता है कि पहली बार देखो, dz अगर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ z निकालना है तो पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लो z का, x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट रखो और d x से मल्टीप्लाई कर दो। dz का डिफरेंशिएशन करो y के रेस्पेक्ट में और x कांस्टेंट रखो और dy से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये यूलर का रूल है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो ये क्वांटिटी आई डेल z बाई डेल एक्स एट कांस्टेंट y एंड डेल z बाई डेल y एट कांस्टेंट x, इसी को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। In partial differentiation, one variable is differentiated while other is considered as constant। देखो यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ, z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें पार्शियल डेरिवेशन निकालना है, इन इन दोनों का हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डी जेड बाई डी एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई। अब वाई अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर रखें, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, जेड की जगह जेड की वैल्यू रख दो एक्स वाई स्क्वायर। अब अगले बार देखो वो वाई यहाँ पे बाहर है तो वाई कांस्टेंट की तरह बिहेव होगा, वाई स्क्वायर को एज इट इज हमने बाहर निकाल दिया, डी एक्स बाई डी एक्स वन आ गया, तो यहाँ से जो आंसर आएगा ये पार्शियल डेरिवेटिव का आंसर है, कंप्लीट का नहीं। ठीक है, पार्शियली डेरिवेशन निकाल रहे हैं dz का y के रिस्पेक्ट में, तो अब x कांस्टेंट रखेंगे, z की वैल्यू रख दो डेल वाई ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो y के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट होगा, लेकिन x यहाँ बाहर है तो x कांस्टेंट बिहेव करेगा, कांस्टेंट की तरह x को बाहर पुट कर लो और डिफरेंशिएट कर दो डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर। और जब वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2y। ठीक है, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई की पावर एक कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 2y की पावर 1, इसका मतलब 2y। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2xy। तो ये पार्शियल डेरिवेशन, पार्शियल डेरिवेशन दो पार्शियल डेरिवेटिव को मिला के कंप्लीट डेरिवेशन लिखा जाएगा, जो कि यूलर ने बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है ये हमारा यूलर रेसिप्रोसिटी रूल होगा।